राउटर्स का फोल्डर बना लिया, और राउटर्स के फोल्डर के अंदर भाई आप इंडेक्स डॉट जेएसएक्स भी बना सकते हैं या राउटर डॉट जेएसएक्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने कर दिया भाई एक्सपोर्ट राउट्स सबसे पहले पाथ लिख दिया भाई हमने, और पाथ के अंदर स्लैश। ठीक है, पहला पेज होगा आपका। देन आपने क्या लिख दिया भाई, एलिमेंट। ठीक है, अभी क्यों एरर दे रहा भाई, कोई बताएगा कौन सा? ठीक है, तो ये अब रेड रेड आ रहा है, अब इससे अजीब ही फील हो रहा है। खैर, तो हम भाई यहाँ पर कंपोनेंट बना लेते हैं एसआरसी के अंदर आके, पेजेस बना लेते हैं, पेजेस। और पेजेस के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहले होगा होम डॉट जेएसएक्स अबाउट, एक मिनट, अबाउट डॉट जेएसएक्स, और हम बना लेते हैं भाई कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, सॉरी माय बैड, सही भाई, फिर भी लाल लाल आ रहा है, देख रहे हो? तो भाई इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, होम। ठीक है, किसको एक्सपोर्ट नहीं करा, दोनों एक्सपोर्ट नहीं किया? क्या बात है यार, थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। सही है भाई, तो आते हैं इंडेक्स में, अगले सेशन में जरा हो गया। ठीक है, आप लोग जाग रहे हैं? तो हमने कर दिया इसको इंपोर्ट, हम कर लेते हैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो स्लैश क्या बना दूँ भाई इसको मैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको बना दो स्लैश अबाउट। सही है भाई, अब ये तो आपके नॉर्मल राउट्स हो गए। ठीक है भाई, अच्छा, तो अब मुझे चिल्ड्रन राउट्स पास करवाना है ना, तो मैं सिंपल यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। क्या लिख देता हूँ भाइयों, ये स्लैश प्रोडक्ट मेरा एक मेन राउट होगा। सही है भाई, और इसका एक कंपोनेंट होगा जो कि हम बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि है भाई प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स। सही है भाई, RFC, ये हमारा प्रोडक्ट। इंडेक्स में आते हैं भाई, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स। हाँ, यहाँ ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई अबाउट। ये बहुत छोटे छोटे बटन है तुम्हारे ना, तुम्हारे लैपटॉप के तो वही छोटे। अब तो क्या हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। खैर, मैं अभी गया था, अभी जो हमारा सैलानी का एक इवेंट हुआ था ना, क्या था यार, नाम भूल गया मैं, वाटर पैलेस में जो हुआ था। हाँ, तो उसके अंदर भाई एक बच्चा था, मुझे आके बोल रहा है आप सर सादिक है ना? मैंने बोला जी सर। सर, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आपकी हर एक बात मुझे पता है, आप जब बोल रहे होते हैं वीडियो के अंदर। तो मैंने बोला अच्छा है, वो कैसे, बताओ जरा क्या बात है जो तुमने नोट की। कह रहा सर आप वीडियो के अंदर बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब मेरी हंसी भी नहीं रुक रही। फिर एक और बात उसने बताई, सर मुझे आपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आपके लिए ऑफिस से 6 बजे यहाँ पर आता हूँ, 3 घंटे वेट करता हूँ, फिर 3 घंटे के बाद आपकी क्लास लेता हूँ। मैंने बोला भाई तू सही जा रहा है। खैर, तो भाई देखिए, ये तो आपका स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट कंपोनेंट होगा। देन अगर मुझे इसकी भी चिल्ड्रन पास करवाना है, ठीक है, जैसे मेरी आईडी होती है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कॉलन फिर आईडी, तो मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर क्या पास कर दूंगा, एक एरे पास कर दूंगा। अब इसके अंदर जितने भी आपने राउट बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको उठाकर यहाँ डाल, तो ये मेरा होगा भाई प्रोडक्ट्स, और क्या होगा कॉलन, आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। ये सर आपके पास सेट हो गया, और यहाँ पर आपका डिटेल पेज होगा प्रोडक्ट का, जो हम यहाँ बना लेते हैं प्रोडक्ट
डिटेल डॉट JSX RFCE, तो ये आपका डिटेल पेज है। तो हम इसको यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला है किसी को? बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। कहाँ पर आइटरेट करेंगे भाई? ऐप JSX के अंदर। अरे सॉरी माय बैड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट आ गया, हो रही रिकॉर्डिंग हो रही। यस, तो सबसे पहले भाई राउटर को चलाने से पहले हम सबसे पहला काम कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट मोड को हटा के ब्राउजर राउटर डाल। नहीं आ रहा, कंट्रोल P रीस्टार्ट। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया। ब्राउजर क्यों नहीं आ रहा भाई? कर तो दिया, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। चले आप कहने पे कर लेते हो। क्या है बताएं? npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। डाउन तो कर लिया ना? ठीक है, तो आते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई ब्राउजर, तो ब्राउजर राउटर तो उसी से मिल जाना चाहिए आपको। क्या सीन है भाई इसका? इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है भाई? रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। हम इस तरह कर लेंगे इनको, सही है? मेरे ख्याल से इस तरह होता है, ऐसा होता है ना? हाँ, क्योंकि ये रिएक्ट और डॉम से ज़्यादा फंक्शन मिलता है आपको। चेक करके देख लेते हैं हमारे राउट्स। अभी रिएक्ट राउट्स तो काम नहीं करेंगे, हम ऐप JSX में आते हैं। हम पूरा रिमूव कर देते हैं RFCE। ठीक है भाई, तो इसको हमने हटा दिया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई राउट्स। ये आपके पास क्या आ गया भाई? ओके, सॉरी राउट्स। अब क्या करेंगे भाई हम? राउट्स डॉट मैप। देखो, जब आपने रिटर्न नहीं करवाना होता ना, तो आप इस तरह स्टेटमेंट नहीं लिखा करें, इस तरह स्टेटमेंट नहीं लिखा करें और इसके अंदर रिटर्न पास नहीं किया करें। हमें राउट्स को बस शो करवाना है ताकि हमारी राउटिंग काम कर जाए। तो आप डायरेक्टली वन लाइन स्टेटमेंट के अंदर विदाउट रिटर्न पास किया आप डायरेक्ट लिख लिया करें। कैसे लिखते हैं हम ये बताएं जरा मुझे। हाँ भाई, सिंपल, ये आ गया आपके पास। देन इसके अंदर आपने क्या लिख दिया? इसके अंदर फिलहाल हमने पास कर दिया आइटम। इसके अंदर क्या पास करूंगा मैं? राउट। सिंपल। सॉरी, क्या कहते हैं? जूम कर दूं? ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या आ गया? सिंगल आपके पास राउट आ गया। इसको हम कर लेते हैं। आइटम इज डिफाइंड बिटवीन वैल्यूज, तो हम यहाँ पर लेते हैं पाथ में क्या जाएगा? आइटम डॉट पाथ। ठीक है, और देन आपके पास क्या जाएगा भाई? एलिमेंट इक्वल्स टू आइटम और हम पास करते हैं की इंडेक्स। अच्छा, मुझे डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करना है, यहाँ पर मैं कैसे करूँगा? एग्जैक्टली, आइटम यहाँ में क्या लिख दूंगा भाई? सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगा कर यहाँ पर क्या लिख दूंगा? पाथ एंड एलिमेंट। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर नेस्टेड मैप चलाते हैं। प्रॉम्प्ट वॉश कर दूं।
ओहो, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। ठीक है भाई। खा लोगे? खैर जब तक हम ये देख लेते हैं, ये हो रहा होने दें इसको। तो भाई देखिए सिंपल यहाँ पर क्या चलाया आपने, एक मैप चला दिया, उसके अंदर आपने क्या पास करवा दिया, राउट पास करवा दी, ठीक है। अब अगर मजीद आपने इसके अंदर लूप चलाना है तो आपका जो चिल्ड्रन है, हमें पता है पेरेंट से क्या होगा, रैप होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, आप इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको आप खोल लेंगे सेल्फ क्लोजिंग, हटाकर इस तरह खोल लेंगे। यहाँ तक मसला किसी को? हमने सिंपल क्या किया, पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग था, अब हमारे पास चिल्ड्रन भी है, तो हमने पूरा ओपन टैग और क्लोजिंग टैग दोनों खोल दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है राउट्स क्या है, पेरेंट है, और उसके अंदर क्या है, उसके चिल्ड्रन भी है। तो अब इसके अंदर हम क्या चला देंगे, ये देखो बना बना सिंटैक्स आपको दे रहा है, होशियारी की हुई अहमद ने, सही है। तो हम चलाएंगे इसके अंदर भाई मैप, इसके अंदर क्या चलाएंगे, नेस्टेड मैप चलाएंगे। पहला मैप तो हमने राउट्स में चलाया, अब हमें पता है आइटम के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है और चिल्ड्रन मिल रहा है, ऐसा ही ना भाइयों। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम डॉट चिल्ड्रन डॉट, मुझे पता है चिल्ड्रन के अंदर क्या मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मैप चला सकता हूँ ना भाई। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैप, सिंपल। और इसके अंदर भी क्या कर दूंगा भाई, 19 भाई हमारा, इसके अंदर लिख दूंगा भाई चाइल्ड आइटम कॉमा की, और क्या पास कर दूंगा इसके अंदर भी, सिंपल राउट। अब इसके अंदर अगर मल्टीपल और राउट होते चाइल्ड के, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। मगर चिल्ड्रन हमारे पास और मजीद ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसके अंदर राउट लिख देंगे, बस ये कर देंगे। सही है भाई। अब क्या कर देंगे इसके अंदर पास, हाँ भाई क्या पास करेंगे बताएं, की पास कर दी हमने, क्या पास कर दी, की पास कर दी, ठीक है। देन हमने क्या पास कर दिया, पाथ, और पाथ में क्या पास करूंगा, चाइल्ड आइटम डॉट पाथ, क्योंकि हमें चाइल्ड आइटम में भी क्या मिल रहा था ऑब्जेक्ट के अंदर, पाथ और एलिमेंट मिल रहा था। आप फिर से को देखें ताकि आपको और मजीद क्लियर हो। ये देखें सबसे पहला लूप चलाया हमने राउट्स के ऊपर, जब हमने लूप चलाया तो हमारे पास क्या क्या मिला, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिले, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर 2 कीज थी, पाथ की और एलिमेंट की। अब कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉप था या एक और की थी जो थी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर भी क्या मिल रहा है आपको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमने क्या किया, पहला मैप तो हमने राउट्स पे चलाया, और दूसरा मैप किसके ऊपर चलाया हमने, चिल्ड्रन के ऊपर। जब चिल्ड्रन के ऊपर मैप चला तो क्या मिला, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वही उसके अंदर कितनी कीज मिल रही है, 2, पाथ और एलिमेंट। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर नेस्टेड लूप चलाया आपके पास, सही है। तो पाथ के अंदर क्या पास कर दूंगा भाई, चाइल्ड आइटम डॉट पाथ, और वही मैं क्या पास कर दूंगा इसके अंदर, एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या पास कर दूंगा भाई, चाइल्ड आइटम डॉट एलिमेंट, एलिमेंट चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई, इतना सारा एरर, डिटरमिनेंट कीज चेक कर, रिफ्रेश मारते हैं, क्या पास किया हमने गलत, की इंडेक्स, तो हम इसके अंदर पास कर देते हैं, इंडेक्स पास कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये राउट चलेगा, चिल्ड्रन चलेगा। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है अभी भाई, क्या, ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पर मसला क्या है, पहला तो मैप चल गया, ठीक है, जैसे ही पहला मैप चला दूसरा मैप भी फौरन चल गया। जब दूसरा मैप चला ना, उसको चिल्ड्रन मिले नहीं, जब उसको चिल्ड्रन मिले नहीं तो उसने अनडिफाइंड का एरर दे दिया कि भाई पहला मैप तो चल गया, अब दूसरा चिल्ड्रन उसको जल्दी मिले नहीं, तो उसने क्या कर दिया, फाड़ दिया, अनडिफाइंड दे दिया, तो मतलब उसको मिला ही नहीं। तो क्या करूँगा बताएं,
एग्जैक्टली क्या लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगा देता हूँ एक नलिश ऑपरेटर, ठीक है, राउट, सही है। और यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ लगा लेंगे। अब चेक करते हैं, फ्रेश मारते हैं भाई, अभी भी कहाँ आ रहा है, लाइन नंबर 10 पे देखते हैं भाई, लाइन नंबर 10 राउट्स डॉट मैप सही मारा हुआ है हमने, और तेरी क्या सही है। तो ये मसला होता है भाई, उसको फौरन मिला नहीं, उसने एरर थ्रो कर दिया। समझ आया किस तरह में चाइल्ड राउटिंग की। अब स्लैश पे तो हमें मिल गया, अब स्लैश करते हैं प्रोडक्ट्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, प्रोडक्ट्स मिल गया। अब प्रोडक्ट के बाद स्लैश 1 2 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, प्रोडक्ट डिटेल। अभी तो प्रोडक्ट ही आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, चेक करते हैं भाई, मैंने प्रोडक्ट डिटेल ही बनाया ना, देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल। और कंपोनेंट में आते हैं भाई एफजेएक्स, सॉरी राउट्स के अंदर प्रोडक्ट डिटेल ही तो आ रही है। ओके, इसको अगर मैं स्लैश करता हूँ, एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पर स्लैश किया तो ये मिल गया होम, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश 1 2 3, ये क्या मिल रहा आपको, प्रोडक्ट्स स्लैश क्या कह रहा भाई, अच्छा एक और चिल्ड्रन पास करके देते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पास करता हूँ भाई चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस तरह पास कर देता हूँ अबाउट, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पास करता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, ये स्लैश अबाउट होगा। ओके, स्लैश अबाउट, फिर स्लैश अबाउट, फिर स्लैश टी में आपके पास। तो एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ आया मैं स्लैश अबाउट स्लैश क्या है आपके पास, टीम, आ गया, ये तो अबाउट आ रहा है भैया, ये अबाउट को छोड़ के दे रहा है, चिल्ड्रन आ गया कहाँ पर, वो लेआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लेआउट के लिए कि भाई अगर आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेआउट बनाना पड़ता है और लेआउट के अंदर आउटलेट पास करना पड़ता है, वो कर लेते हैं पहले। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, सिंपल इससे हटाता हूँ, इससे हटाता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ भाई SRC के अंदर, ठीक है, यहाँ पास करता हूँ भाई लेआउट, ठीक है, लेआउट के अंदर मैंने पास कर दिया भाई प्रोडक्ट लेआउट डॉट JSX, सही है भाई, RFCE मैंने यहाँ पर पास कर दिया भाई प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या पास कर दिया मैंने, सिंपल यहाँ पर मैंने पास कर दिया आउटलेट, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सिंपल आउटलेट आ गया। अब ये प्रोडक्ट लेआउट में पास करता हूँ, इसके अंदर मैं आ गया भाई, कहाँ पर आऊँगा, इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिल रहा है आपको, रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट्स लिखता हूँ 1 2 3 प्रोडक्ट, सही बताया तुमने भाई। देखो मसला क्या हुआ यहाँ पर कि जब कभी भी चिल्ड्रन को एक्सेस करते हैं, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को एक्सेस करते हैं, तो ये तो आपके पास एक मेन लेआउट होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, मेन लेआउट होना चाहिए। हम सिंपल एक लेआउट बना देंगे, जरूरी प्रोडक्ट लेआउट, आप कुछ भी बना दें। ये बस क्या करेगा, आउटलेट क्या करेगा, पेरेंट का जो चिल्ड्रन होगा ना उसको गेट करने में आपकी हेल्प करेगा कि जो उसने कंपोनेंट कॉल करवाया वो कॉल हो जाएगा। सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं। सिंपल आपने क्या करना है, बाकी राउट सारे ऐसे ही रहेंगे, फिर देख लें सारे राउट्स ऐसे ही चलेंगे, जहां चिल्ड्रन होगा वहां पर आपने उसका एक लेआउट रैपर बनाना है, ठीक है, और लेआउट रैपर के अंदर जाके आपने क्या देना है, बस आउटलेट देना है बस। इससे क्या होगा भाई, आपके पास डिटेल पेज शो हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? सॉरी, बात किसके अंदर,
जो आपका कंपोनेंट हो डिटेल का, ये रहा आउटलेट। क्या? इंडेक्स, सिंपल, स्लैश स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर पाथ स्लैश है आपके पास तो हमें पता है कि अगर मैं स्लैश करता हूं तो उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट से प्रायोरिटी आ रही है आपके पास। क्यों पे आएगा भैया, इसका चिल्ड्रन बन गया ना ये। भाई हमने लेआउट में रैप कर दिया। लेआउट का मतलब होता है कि आप पेरेंट पेरेंट इग्नोर्ड होगा और अंदर चाइल्ड वाला कंपोनेंट रेंडर होगा भैया आपके पास, समझ आया? आप उसके अंदर भी चिल्ड्रन होंगे तो आप उसके अंदर वाले कंपोनेंट को लेआउट में रैप करेंगे और आउटलेट पास करेंगे ताकि उसके अंदर वाला कंपोनेंट भी चल जाए। सही है भाई? उसके लिए अलग राउट बनाना पड़ेगा, ऊपर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग राउट बनाना पड़ेगा। सेट है? ओके हो गया तो हाँ भाई कर रहे हैं यार। तो भाई बेसिकली अगर आपको ये मुश्किल भी लग रहा है तो सिंपल राउट्स वाला काम है, उस तरह आप कर लेते हैं, ठीक है, वो भी आसान है। अगर आपको नेस्टेड राउटिंग से मुश्किल लगे, हाँ अगर आपके बहुत सारे राउट्स हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं तो आपको मस्ट है कि यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा आपको कवर से। तो भाई कोई मसला तो नहीं है? ओके ओके, तो नेस्टेड राउटिंग भी होगी हमारी। अब क्या करना था? सॉरी, किसके अंदर सच बताओ दिया था? यूज लोकेशन है वो नेक्स्ट के अंदर डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। यूज इस तरह तो यूज लोकेशन है आपके पास, ठीक है। यूज सर्च पैराम से, ठीक है, बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो राउटर नेविगेशन से बता दूंगा मैं आपको। मैं देखें, मुझे किसी ने बताया था कि सवाल पूछ ही रहे थे, कभी भी नेविगेट करवाते वक्त अपने डेटा को नहीं भेजते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रोटेक्टेड डेटा है, क्लिक कर रहा हूँ, नेविगेट हो रहा है, आपका प्रोटेक्ट डेटा सामने नजर आ रहा है, राउट से पास होते हुए, तो क्या अच्छी अप्रोच है? कभी भी नेविगेट करते वक्त डेटा कहीं पर भी पास नहीं किया जाता, हमेशा भाई डिटेल पेज के ऊपर या आपकी डेटाबेस का जो भी पेज होता है उसके ऊपर आकर आप उस डेटा को गेट करते हो, ठीक है भाई। तो अगर बता भी दिया तो नेविगेट के बाद आपने क्या किया, यूज नेविगेट। आपका पहला प्रॉप क्या होगा, स्लैश पाथ होगा, और दूसरा प्रॉप क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सिंगल डेटा होगा, कुछ भी पास कर सकते हैं, सही है। और सेकंड सवाल था कि भाई एक्सियोस का इंस्टेंस, ये पूछा था। तो एक्सियोस का इंस्टेंस क्या होता है? जब हम सर्विसेज बनाएंगे एपीआई की, भाई सिंपल क्या है, आप जो बार बार गेट की एपीआई कॉल करते हैं ना, कि यहाँ पर प्रोडक्ट में गेट कर लिया, यहाँ पर गेट कर लिया, यहाँ पर गेट कर लिया, तो एक्सियोस क्या करता है, आपके पास एक फंक्शन बना बनाया आपको दे देता है, वो कहता है कि मैं आपको बना के दे रहा हूँ, अब बार बार डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे कॉल करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी करके देखेंगे अभी। सॉरी, ओके, तो भैया आते हैं। कनेक्टिंग